भगवान की प्राप्ति किसे होती है? पांडव यह मत्कर्म कृत, हे पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे कर्म करता है, मत्परमा संग वर्जितः मद्भक्ता, मुझे परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, स सर्वभूतेषु निर्वैरः माम एति, वह सब प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। पांडव यह मत्कर्म कृत, मत्परमा संग वर्जितः मद्भक्ता स सर्वभूतेषु निर्वैरः माम एति। भावार्थ, हे पांडु नामक परम तीर्थनेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। परम गति बाबा, ये गीता में वो शब्द आया है ना बाबा, परम गति है। हम तो सदगति में जाते हैं ना, लेकिन वो गीता में शब्द आया है ना परम गति। परम गति माने परम माने सबसे श्रेष्ठ। परम गति है विष्णु बनना। जो ब्रह्मा है वो विष्णु बनेंगे या नहीं? तो परम गति है। जो यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे भजता है, वह मुझे पाता है। याद की जितनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो नजदीक है, क्योंकि जिसकी हम याद करते हैं वो तो सोल है, बॉडी तो है नहीं। याद करेंगे वो बॉडी में प्रवेश है, सिर्फ याद करने का साधन है, लेकिन आप जितना ज्यादा याद करेंगे उतना आप आपके नजदीक है। और उसका तरीका यही है कि आप जितना सेवा में लगे रहेंगे तो आप नजदीक महसूस करते रहेंगे। जो अन्य संग्रहित हुआ मुझे भजता है, वह मुझ शिव बाबा को पाता है। एक शिव बाबा जिसको हमने पहचान लिया है, ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और इसको याद करेंगे, इसका संग करेंगे, इसके नजदीक रहेंगे तो हम इसी जैसे बन जाएंगे। दूर रहेंगे तो दूर हो जाएंगे, या नजदीक रहेंगे तो नजदीक आ जाएंगे। मन बुद्धि से नजदीक हो गए तो नजदीक हो जाएंगे, और सिर्फ इंद्रियों से नजदीक हो गए, जैसे कुलटा स्त्री होती है, पति के साथ रहती है और मन बुद्धि उल्टपने में लगी हुई है, तो पति के साथ है, नजदीक है या उससे दूर है? दूर हो गई। अगला जन्म दूर मिलेगा या उसके नजदीक मिलेगा? दूर मिलेगा। तो ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। शिव बाप को जो बुद्धि से याद करते हैं, इंद्रियों से नजदीक भले कहीं दूसरे से हैं क्या, लेकिन बुद्धि से याद करते एक को। सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझे पाता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो भी है, परंतु क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं? खाना और सोना, और तो कुछ नहीं करते। और मनुष्य होकर भी अगर ईश्वरीय सेवा न करे, खाता रहे, सोता रहे, तो उसको क्या कहेंगे?
जानवरों से भी बदतर है। कोई का कल्याण नहीं कर सकते। साहूकार हो, गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है। क्या साहूकार आ गया तो बड़े दिल और जान से उनको कोर्स देंगे, उनकी बड़ी सेवा करेंगे, खातिरी करेंगे। कोई गरीब आ जाए, देखा कि भीख मांगने वाला है और वो कहने लगे कि हमें भी कुछ समझाओ, तो दूर दूर करके भगा देंगे। तो कहेंगे कि ये बाप के बच्चे आत्मा है, रूहानी स्टेज वाले हैं, मनुष्य आत्मा है। सब प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझे पाता है। कोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। माना भगवान ने कहा मुझे छल छिद्र कपट करने वाली आत्माएं अच्छी नहीं लगती हैं। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, मैल माटी भरा हुआ नहीं है, विकारों की मैल माटी से भरा हुआ जिसका मन है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन निर्मल है, कोई मैल माटी नहीं भरी हुई है, सच्चा दिल है, वो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है।